नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी डिजिटल। और आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा की, क्योंकि इसकी बात इस समय हर तरफ हो रही है। हर कोई ये बात सोचकर हैरान है कि आखिर कैसे एक बाबा जो खुद को सूफी संत बताता था, अध्यात्म की जुबान बोलता था, लोगों को मोक्ष का सपना दिखाता था, वो कैसे धर्मांतरण के पीछे के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड हो सकता है। सऊदी अरब तक के ट्रिप्स और इसी के साथ मुंबई से लेकर नेपाल तक के दौरे इसने किए, और वो भी इसलिए ताकि धर्मांतरण का जाल जो है वो और ज़्यादा फैलाया जा सके। 300 करोड़ से ज़्यादा की काली सल्तनत इसने इसके जरिए तैयार की। आध्यात्मिक केंद्र जो इसकी ओर से बनाए गए थे उसमें इस तरह के कुकृत्य किए जाते थे, जिसमें लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता था, उनकी पहचान जबरन बदली जाती थी। फिलहाल योगी सरकार के कार्यकाल में इसके काले कुकृत्यों का पर्दाफाश हुआ है, और ऐसे में इसके कुकृत्य की पूरी कहानी क्या है। पहले नीतू को मुंबई में ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया, फिर उसे बलरामपुर बुलाकर अपने रैकेट का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गिरफ्तारियों के बाद एटीएस को कोर्ट से 1 हफ्ते की रिमांड मिली, और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी सक्रिय हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पीएमएलए एक्ट के तहत शुरू हो चुकी है, और अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बाबा और उसके नेटवर्क ने करीब 40 से ज्यादा एनजीओ और ट्रस्ट बनाए थे। इन संस्थाओं के जरिए देश भर में धर्मांतरण और अवैध फंडिंग का तंत्र चलाया जा रहा था। इन एनजीओ के नाम पर खुले बैंक खातों में 100 करोड़ से भी ज्यादा के संदिग्ध लेन देन पकड़े गए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि इन खातों में विदेशों से पैसा भेजा जाता था, खासकर सऊदी अरब, नेपाल और खाड़ी देशों से। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण, जमीन खरीद और आलीशान जीवन शैली के लिए किया जाता था। छांगुर बाबा की संपत्ति की असली तस्वीर तब सामने आई जब पुणे की एक जमीन डील की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के उतरौला तहसील के एक अदालत क्लर्क और उसकी पत्नी के नाम 16 करोड़ की जमीन खरीदी गई थी, जिसकी बाजार की कीमत अब 200 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ये सौदा भी बाबा के नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में बंगलों, प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों की लंबी लिस्ट सामने आई है। जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा ने विभिन्न जगहों पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कराई थी। धर्मांतरण का ये जाल केवल पैसों तक सीमित नहीं था, इसमें भावनाएं, पहचान और जिंदगियां भी झोंकी जा रही थी। एटीएस की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाने का एक पूरा तंत्र था। फर्जी नामों से सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर शादी, फिर दबाव में धर्मांतरण। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें अमित बनकर मिला एक युवक अबू अंसारी, जिसने बाद में उनकी पहचान बदलकर अलीना अंसारी बना दी। ये एकमात्र मामला नहीं, दर्जनों पीड़ित महिलाएं अब सामने आ रही हैं। अब जब बाबा की सच्चाई उजागर हुई है तो बलरामपुर के मधुपुर गांव में बने उसके आश्रम को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम किया गया। ये जमीन ग्राम सभा की थी, जिस पर अवैध कब्जा कर आश्रम खड़ा किया गया था। बाबा के साथ उसका बेटा महबूब, नसीम का पति जलालुद्दीन और 14 अन्य आरोपी फरार हैं। एटीएस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये जांच अभी और गहराने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विदेशों से जुड़े लिंक और हवाला नेटवर्क पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारी मौजूदगी उतरौला के मधुपुर के गांव में है। ये छांगुर बाबा की हवेली है, जिसपे 5 बुलडोजर चल रहा है। हम वो बुलडोजर किस तरीके से अलीशान हवेली को जो है बंजर में बदल दिया गया है, खंडहर बना दिया गया है और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पे अभी एसपी डीएम दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही सुबह से बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है। 2 बुलडोजर पीछे की तरफ से हैं और 3 बुलडोजर सामने की तरफ से। यहाँ पर छांगुर बाबा ने अपना एक संतुलन तैयार करके रखा था, जिसमें 5 से 7 जो कुत्ते थे वो बहुत खतरनाक थे यहाँ पर, और अस्तबल भी बनाया गया था जिसमें घोड़े रखे हुए थे। और ये वही मजार है जहाँ पर छांगुर बाबा के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लोगों को अंगूठी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि छांगुर बाबा 40 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुका है। जो इस्लामिक देश थे उनकी यात्रा करता वहाँ से ठंडी होती थी। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया शनिवार को और जेल भेज दिया। उसके बाद ईडी इनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है यहाँ पर। आर्यन टीवी के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह। ये पूरा रैकेट सिर्फ पैसों या पहचान बदलने तक सीमित नहीं था। इसमें सबसे खतरनाक था उसका मनोवैज्ञानिक और वैचारिक नियंत्रण। बाबा अपने आश्रम में कथित आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए लोगों को ये यकीन दिलाता था कि उनके दुखों, बीमारियों और बदकिस्मती का एक ही इलाज है, धर्म परिवर्तन। उसने धर्म को एक इलाज और अपनी पहचान को एक इलाजगार बना दिया। गरीब, बीमार, बेरोजगार हर किसी की पीड़ा को बाबा ने एक अवसर की तरह देखा। उसके दरबार में आने वालों को पहले इलाज दिया जाता था और फिर उनके दिल दिमाग पर धीरे धीरे अपनी आस्था डाल दी जाती थी। एनजीओ के नाम पर खुले संस्थानों में बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और वृद्धों के लिए सेवा केंद्र चलाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के लिए था, विचार बदलो, पहचान बदलो और बाबा के साम्राज्य को बढ़ाओ। एटीएस की रिपोर्ट में दर्ज है कि इन संस्थानों से हर महीने दर्जनों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। छांगुर बाबा कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ठीक ठाक थे। हमारे गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गए उनको गए हुए। तो यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मधुपुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 1 बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी के बारे में हम क्या कहें सर, अब वो अंदरूनी बात तो हमें मालूम नहीं इसके बारे में। बचपन से वो यहाँ रहे हैं? हाँ, बचपन से यहाँ रहे, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। लेकिन अब वहाँ जाके क्या हुआ, अब यहाँ तक मेरा वो है कि वहाँ कुछ दुश्मनी की वजह से उनको बचाया गया। जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे?
वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में। उनका मकान ये पीछे जो हाँ, था, ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको ATS और ST अपने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते, आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। ये एक ऐसे तंत्र की तस्वीर है जो ना तो केवल अपराध है और ना ही केवल धोखा। ये उस सामाजिक ताने बाने पर हमला है जिसे भारत ने सदियों से सहिष्णुता और विविधता के धागों से बुना है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये उस संगठित सोच पर चोट है जो धर्म के नाम पर विश्वास को व्यापार बना देती है। ये केस सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक बाबा तक सीमित नहीं है, इसकी परछाइयां भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैली हुई हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ऐसा करने दिया किसने, कौन है वो लोग जो इस काले कारोबार के साझेदार थे, और आखिर कब तक हमारी आस्था, हमारी संवेदनशीलता ऐसे रैकेट्स का शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।